भगवान श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे लंका पर चढ़ाई करने के लिए। तो इतना विशाल सागर फैला हुआ था, इतनी बड़ी सेना लेके कैसे निकले। तो भगवान ने समुद्र देव की आराधना करी और 3 दिन तक वो उनकी आराधना करते रहे कि समुद्र देव आके उन्हें रास्ता दे, लेकिन समुद्र देव ने उनकी बात नहीं सुनी। तब भगवान ने श्री लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष लेकर आओ। और जब उन्होंने उस धनुष पर अग्निबाण का संधान किया और उन्होंने कहा मैं इस पूरे समुद्र को ही सुखा दूंगा, तो समुद्र देव हाथ जोड़ के भगवान के सामने आ गए और माफी मांगने लगे और उन्हें बताया कि आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे वानर हैं जिनके हाथ से कोई भी चीज अगर समुद्र में फेंकेंगे वो लोग तो वो डूबेगी नहीं। उन्हें पूर्व में कुछ ऋषियों ने श्राप दिया था क्योंकि वो ऋषियों की वस्तु उठा के पानी में फेंक देते थे। तो समुद्र देव 3 दिन तक नहीं आए, 3 दिन तक ये रास्ता नहीं बताया। जब भगवान हाथ जोड़ के पूजा करते रहे तब वो 3 दिन तक नहीं आए, लेकिन जैसे भगवान ने तीर का संधान किया, धनुष उठाया, तो सामने आ गए। इस प्रसंग से ना हमें बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है और वो ये है कि विनम्र रहिए, विनम्रता दिखाइए, लेकिन अगर कभी सख्त रवैया अपनाने की जरूरत पड़े ना तो सख्त रवैया भी अपनाइए, क्योंकि जहां सख्त रवैये की जरूरत है ना वहां सख्त रवैये से ही काम बनेगा। केले को जब तक काटोगे नहीं तब तक वो फल नहीं देगा, केला काटने पर ही फल देता है। तो जिस व्यक्ति के स्वभाव में हठ धर्मिता है वो विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझेगा। आप उसके सामने विनम्रता दिखाओगे वो उसे कमजोरी समझेगा, उसे लगेगा कि आप कमजोर हो। तो जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना, जहां विनम्रता की जरूरत है वहां विनम्रता दिखाइए और पहले विनम्रता ही दिखाइए। भगवान ने हमें यही सिखाया है, क्योंकि अगर वो चाहते तो पहले दिन ही, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो उनसे पहले दिन कह दिया था कि काहे को पूजा करने की क्या जरूरत है, सुखा दीजिए और निकलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले विनम्रता। तो पहले हमें विनम्रता ही दिखानी है और अगर हमें लगे कि विनम्रता से काम नहीं बन रहा तो सख्त रवैया अपनाने से भी पीछे मत हटिए। हम सभी